कमाई का अड्डा देख रहे हैं आप। मार्केट देखिए आप एक बार, आज का हाई और लो नोट करिए ज़रा एक बार। निफ्टी पर लो है 24,241 और आज इस लेवल को हमने 2 बार टेस्ट किया और निफ्टी का हाई है करीब करीब 24,480। और ये किस लिए, क्योंकि आज सुबह जब शेयर वीरू हम लोगों की चर्चा हो रही थी तो आज हमने एक व्यू लिया था कि आज मार्केट एक लेवल बेस्ड आपको अप्रोच देगा और दोनों बाय और सेल लेवल जो हैं उनको मार्केट शायद आज रिस्पेक्ट दे। और मुझे हैरानी नहीं है कि आज मार्केट ने बखूबी उन्हें रिस्पेक्ट दिया। 24,200 से 250 हमारा बाय जोन था, 24,450 से 24,500 सेल जोन था और दोनों में बिल्कुल बीचों बीच अगर देखें आप तो मार्केट ने एक मूव दिखाया। तो आपको बेसिकली मोर लेस 2 ट्रेड्स मिली, एक अच्छी बाय ऑन डिप ट्रेड और एक अच्छी सेल ऑन रैली ट्रेड। तो वही लेवल है निफ्टी के लिए, 24,250 पर सपोर्ट, 24,500 पर रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी और लेकर आइए एक बार जरा। और बैंक निफ्टी पर आज सुबह हम एक चर्चा कर रहे थे कि आज शायद बहुत समय के बाद हम 200 डे मूविंग एवरेज को हिट करने वाले हैं और बैंक निफ्टी 57,200 का वो लेवल था। ये तो खैर 200 डे मूविंग एवरेज होगा। एक बार आज का भी चार्ट दिखा दीजिए जिसमें आज का हाई दिखाई दे। 56,670 पर हैं हम। आज का हाई था करीब करीब 57,100 के आसपास और अगेन 57,100 हमारा सेल जोन था। बिल्कुल वहाँ से घूमा बैंक निफ्टी। इंडिया विक्स यहाँ बड़ा उछाल आया। आई थिंक आज की पूरी ट्रेड में अगर मैं एक फैक्टर जिसको नेगेटिव गिनूंगा ना, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इंडिया विक्स क्योंकि 18 के जैसे ही नीचे जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पर, वापस ये मूव आ जाता है और फिर एक बार आज आप देखें तो बड़ी मूव के बाद इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया। एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच कल वाली बातचीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले ग्लोबल मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस है। और कल जैसे मैं कह रहा हूँ कल बातचीत होगी भी या नहीं, पहले तो ये भी नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, अब जेडी वांस साहब तो निकल चुके हैं ऑब्वियसली, वहाँ से पहुँच भी गए होंगे, मेरे ख्याल से पहुँचने वाले होंगे, तो लेट्स सी। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है ग्लोबल मार्केट में। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा हमारे लिए। राइट, कन्फ्यूजन है ग्लोबल मार्केट में और वही फिलहाल नज़र आ रहा है मार्केट पर। और जिस तरीके से आज थोड़ी सी हमने वोलेटिलिटी देखी मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी हो वो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ट्रेड्स जो सीएनबीसी आवाज़ ने आपको बताई थी सुबह वो अच्छी खासी प्ले होती हुई नज़र आई है। सर, जो चीज़ आपने मेंशन की, 2 इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो जो पॉलिटिकल टेंशन है, दूसरे दिन ट्यूसडे का कल सेशन एक्सपायरी है, ऐसे में और थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में। लेकिन आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग तो हुई है, अब ऐसे में अप्रोच क्या हो मार्केट पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर, अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं? साथ ही जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है और उसका असर ब्रेंट पर हमने देखा, 6.5% के करीब करीब उछाल, अब $96 के आसपास कामकाज करता है, वो भी एक सिरदर्द बना हुआ है। तो कैसे नेविगेट करें आप इस मार्केट को? देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं बात करता हूँ पूरी की पूरी रिस्क रिवॉर्ड की। आज हमने सिर्फ एक डे स्पेसिफिक व्यू लिया था, क्योंकि कल के लिए कोई भी ट्रेड लेना लॉटरी जैसा होगा। कल सुबह आप उठे ब्रेंट 110 पर है या ब्रेंट वापस 85 पर है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। तो इसके लिए अब मार्केट में क्या है, देखिए आपकी अगर पुरानी लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और आई थिंक ये व्यू मेरा 3 दिन से है। अगर आपको पिछले हफ्ते करीब थर्सडे से ये व्यू था कि पुरानी लॉन्ग है तो कैरी करें, लेकिन अगर न्यू लॉन्ग है तो वो थोड़ा सा बीच बीच में आप बुक करते रहें, उनमें आप एकदम लेवल स्पेसिफिक हो जाएं। और ओवरनाइट कोई भी पोजीशन अगर आप लेकर जा रहे हो, खासतौर से कल के लिए, क्योंकि कल वो ऑल इंपॉर्टेंट डे है, अगर कल के लिए आप कोई भी पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो उसको फिर हेज करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। फिलहाल नई पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि नई पोजीशन बनाने में दिक्कत क्या आएगी, मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत बड़ा गैप दे सकता है और अगर आपका लक खराब हुआ तो आप शॉर्ट करेंगे तो गैप अप होगा और लॉन्ग करेंगे तो गैप डाउन होगा, है ना। तो इसके लिए अभी इस मार्केट में नई पोजीशन ना बनाएं। और एक ना ट्रंप और ईरान के बीच में ना एक शतरंज का गेम चल रहा है, और शतरंज का गेम पता कौन से वाला, वो क्विक फायर वाला नहीं, वो स्लो जो गेम होता है ना, एक प्यादा एक चलता है, एक प्यादा एक चलता है, उसमें भी सोच समझ के वो जो चलता है, वो टिपिकल जो एक्चुअल चेस जो होता है, बॉबी फिशर और गैरी कास्परोव वाले ज़माने के जो चेस मैचेस हुआ करते थे ना, उस टाइम, मतलब वो वाला मैच इस समय चल रहा है यहाँ पर। लेकिन स्क्रीन पर अब तक वीकनेस नहीं है। अभी भी बाजार में जो तेज़ी चल रही थी वो पंक्चर नहीं हुई है। इसके लिए अब तक हमने पोजिशनल शॉर्ट का व्यू नहीं लिया है। इंट्राडे में शॉर्ट का कॉल जरूर लिया,
और वो प्ले आउट भी हुआ, लेकिन पोजिशनली शॉर्ट कभी नहीं लिया क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी स्ट्रांग है। पूरे दिन मार्केट रहा ग्रीन में ही है, आधे घंटे शुरू को छोड़ दें आप, उसके अलावा पूरे दिन हम रहे ग्रीन में ही है। ब्रेंट क्रूड जो है ना, ये थोड़ा स्टिकी बना हुआ है, इसीलिए जब फ्राइडे को वो हॉर्मोज खुला एकदम से 85 पर आया, तब लगा था कि अब हो गया, बस अब मार्केट में सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर वापस वो ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया, फिर ईरान ने बोल दिया, तो हम फिर 96 पर आ गए। तो ये 100 के पार निकलने का फिर रस रहेगा, क्योंकि अगर हम 100 के ऊपर ट्रेड करेंगे, ट्रस्ट में रैली फेल होगी यहाँ पर। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर, लेवल्स क्या रहेंगे। लेवल्स वही हैं जो आज हमने सुबह मेंशन किए थे, और मैं आज बताऊँ, मैं सच बताऊँ तो मुझे आज एक थोड़ा सा इस चीज़ का को लेकर थोड़ा सा खुशी भी है कि आज एकदम ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट लेवल वर्कआउट हुआ है। 24,200 से 24,250 ये हमारे सुबह के लेवल्स हैं कि ये बाय जोन था। 24,150 के स्टॉप लॉस के साथ सुबह 24,241 तक गए हम। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा मतलब आपको एकदम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल नहीं सकती थी। एक सेल ट्रेड का हमने व्यू लिया था 24,450 से 24,500 का, कि 24,450 से 24,500 सेल जोन होगा, 24,550 के स्टॉप लॉस के साथ, और आज का हाई रहा 24,480। तो वो ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है और आगे भी यही इंटैक्ट है। इसी लेवल में सेल करना है और नीचे के लेवल पे बाय करना है। आई थिंक बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी आज कुछ कह रहा है आपको। एक तो बैंक निफ्टी का इंटरडे देखिए आप, हम ऑलमोस्ट डे लो पर हैं, और एक आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का, ये क्या हुआ। ये हमने सुबह आज, और इतने बड़े इंडेक्स में सिर्फ 100 पॉइंट का बैंड लेना ना सबके बस की बात नहीं है। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एक सिर्फ एक 200 डे मूविंग एवरेज की वजह से हमने ये व्यू लिया था कि आज 57,100 जो है वो एक सेल का जोन होगा, और आज का हाई रहा 57,085 और 57,500, मतलब थोड़ा 57,300 का हमारा स्टॉप लॉस था जो 200 डे मूविंग एवरेज है। अब यहाँ से बाइंग का जोन, और ये टाइपो नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, बाइंग का जोन होगा 55,500 से 55,800। मुझे फ्रेश पोजीशन के लिए ना कम से कम 1000 पॉइंट की डिप चाहिए यहाँ से। अगर वो 1000 पॉइंट की डिप आ जाए तब तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, नहीं आए तो छोड़ देंगे, या फिर आप वो 57,300 के ऊपर निकल जाएं और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें। तब आपको कंफर्ट मिल जाएगा कि 200 डे मूविंग एवरेज अब एक रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के लिए, तब आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं।